आज मेरे पास एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। महात्मा ज्योतिबा फुले राव के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक काफ़ी सवाल पैदा करते हैं। वे कहते हैं कि हमारे समाज के लोग अगर गुलामी से आज भी जकड़े हुए हैं, आज भी पाखंडवाद और इन सभी तमाम चीज़ों से वे बंधे हुए हैं। जिन महापुरुषों ने संघर्ष किया, उन्हें यहाँ तक ले आया है, संघर्ष करके आज उनको भूल गए हैं। इस पुस्तक में आपको जो पाखंडवाद और ब्राह्मणों के जाल से जकड़े हुए हैं उस पर सवाल पैदा करते हैं। कुछ चैप्टर इसमें से हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ब्रह्मा की उत्पत्ति से संबंधित वे सवाल पैदा करते हैं। सरस्वती और ईरानी या आर्य लोगों के संबंध में वे सवाल पैदा करते हैं। इसमें जो धोंडी राव हैं वह सवाल पूछते हैं। उनके मन में तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं कि लोग कैसे पैदा हुए, उनके अनुसार लोग कैसे पैदा हो गए, उन्होंने किन किन जालों के द्वारा हम लोगों को फंसाया, भगवान का डर दिखाकर हम लोगों को गुलाम बनाया। इसके पहले जब हमारे गले में हाड़ी होती थी, पीछे जाड़ू बंधा होता था, तो क्या होता था? यही होता था। जो भी कुछ हम लोग करते थे, वे लोग कहते थे नहीं, भगवान, पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। आज की डेट में अगर मानो तो हमारे सबसे बड़े भगवान कौन है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, संत गाडगे बाबा, ये सभी हैं, हमारे महापुरुष हैं, जिनको आज हम भूल गए हैं। उनके बताए गए रास्तों पर हम नहीं चल रहे हैं। महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए उपदेशों को हम नहीं मान रहे हैं। उन्होंने मंदिर में जाने के लिए संघर्ष किया, इसका मतलब नहीं है कि हम मंदिर में ही जाएं, घंटी बजाएं, घंटा बजाएं, उन पाखंडियों के चरणों में पड़े। महात्मा ज्योतिबा राव फुले कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण लोग पैदा हुए, जंघाओं से क्षत्रिय मतलब पैर से शूद्र पैदा हुए। तो अंग्रेज लोग किससे पैदा हुए? मुसलमान लोग किससे पैदा हुए? जो जर्मनी में लोग रहते हैं वे कहाँ से पैदा हुए? सवाल तो बनता है ना। सवाल दिमाग में आपके कभी आया कि नहीं कि जब ब्राह्मण लोग ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए और क्षत्रिय लोग जंघाओं से पैदा हुए, तो अंग्रेज लोग कहाँ से पैदा हुए? सवाल तो बनता है ना। यह पुस्तक उन्हीं सवालों का एक जमात है। हर उस बहुजन क्रांतिकारी को यह पुस्तक पढ़ना चाहिए जो इनसे लड़ रहा है। हर शख्स को पढ़ना चाहिए। इसको ऑर्डर कीजिए और पढ़िए, देखिए, जानिए इसके बारे में कि किस प्रकार से हमें वे गुलाम बनाए, किस प्रकार से एक लंबे संघर्षों के बाद, लंबे चालों के बाद वे हमें इस हालत में ले आकर छोड़ दिए हैं। आज हम पढ़ सकते हैं, सभी लोग पढ़ सकते हैं, ये हमारे संविधान ने अधिकार दिया है, तो आज हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? आज हम अपने महापुरुषों के इतिहास को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? सिर्फ उनका व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं, फेसबुक पर स्टेटस लगा रहे हैं। हम अपने समाज को, अगर समाज में कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर थोड़ा जागृत हो जा रहा है तो अपने समाज में जा ही नहीं रहा है, उनके बारे में बता ही नहीं रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हमारे समाज में अनपढ़ लोग हैं, यह हमारे समाज की समस्या नहीं है। लेकिन जब हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों को सही करने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो हमारे समाज के लिए सही नहीं है। इन बातों पर हमें गौर करना चाहिए कि जो जैसा कर्म करता था उसको, जो पढ़ा लिखा होता था उसको ब्रह्मा बना दिया गया, जो योद्धा था उसे क्षत्रिय बना दिया गया, जो व्यापार करता था उसे वैश्य बना दिया गया, और जो कुछ नहीं करता था उन तीनों की सेवा करने के लिए उन्हें शूद्र बना दिया गया। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि चलो मान लेते हैं आपकी बातें कि कर्मों के आधार पर बना, तो इसकी परीक्षा कब होती थी? इसका पेपर कब होता था? परीक्षा कब होती थी? कि सभी लोगों को एक जगह बुलाया जाता था, फिर यह चर्चाएं की जाती थी कि हाँ, तुम शक्तिशाली हो, तुम बड़े योद्धा हो तो तुम क्षत्रिय हुए, और तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम ज्ञानी हो, तब तुम ब्राह्मण हो गए। और जो कुछ नहीं कर पाता था उसको शूद्र घोषित कर दिया जाता था, और जो कुछ नहीं करा है उसको शूद्र घोषित कर दिया जाता था कि तुम कुछ नहीं करोगे, तुम तीनों की सेवा करोगे। ऐसा पेपर कब होता था? परीक्षाएं कब होती थी? इन सवालों का जवाब भी उनके पास नहीं था। और मैंने उनसे यह भी पूछा कि इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है कि पहले वह ब्राह्मण था, अच्छा कर्म नहीं किया, उसको शूद्र बना दिया गया, और फिर पहले वह शूद्र था, अच्छा काम किया, फिर वह ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया? ऐसा इतिहास कहीं मिलता है? कहीं इतिहास में भी पढ़ उठाकर बताओ, कोई ऐसा नाम बताओ, आप बताओ, सर्च करो कि ऐसा कोई शख्स है जो वहाँ शूद्र हो फिर बाद में पढ़ा लिखा
हो, पढ़े लिखे, उसके बाद वह ब्राह्मण बना दिया गया हो। इतिहास में कुछ तो ऐसा मिलना चाहिए आदमी ना, कुछ ऐसे तो व्यक्ति मिलने चाहिए। मान लो 10, 2, 15 नहीं, 20, 25 नहीं, एक शख्स का नाम बता दो आप जो ऐसा हो। जब एक लोगों को आप पढ़ने का अधिकार ही नहीं दे रहे हैं, जब एक लोगों को आप पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, अगर पढ़ने कुछ कर रहा है, अगर आपके मंत्रों का उच्चारण कर लिया, कुछ पढ़ लिया, तो आप उसे मार देते थे। उन्होंने बहुत पहले एक कहावत बहुत प्रचलित की थी कि जो शूद्र के लड़के जो पढ़ते थे, अगर कहीं लिख देते थे खड़ी पाई, तो कहते थे नहीं लिखो मत, इससे तुम्हारे बाप पर कर्जा पड़ेगा। बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी ऐसी, कि ऐसा भी लोग क्यों करते थे कि जिससे अगर वे पाई खींचना जान जाएंगे तो धीरे धीरे वे पढ़ना लिखना जान जाएंगे, इसीलिए वे पढ़ने का अधिकार नहीं देते थे। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आप अपने अधिकार को कैसे जानेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस संघर्ष के द्वारा हम लोगों को यहाँ तक ले आए हैं, उनके संघर्ष को हम भूल गए हैं। 14 अप्रैल आता है, बस डीपी लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, और समाज में अपनी जागरूकता कितना फैला रहे हैं। जो भी पढ़े लिखे लोग मेरे समाज से, बहुजन समाज से देख रहे हैं, ये लोग कितना अपने समाज को, आपसे जो छोटे बच्चे हैं उनको कितना आप बता रहे हैं। आपने अपने महापुरुषों के बारे में कितना पढ़ा है, उनके बारे में कितना जाना, आपने उनके बारे में कितना पढ़ा है। जब आप पढ़ोगे नहीं उनके बारे में, कैसे जानोगे और कैसे अपने लोगों को बताओगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वह कौम अपना इतिहास कभी नहीं बना सकती। जब आपको खुद अपना इतिहास नहीं मालूम है कि हम कैसे थे, किनके द्वारा, संघर्ष के द्वारा हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, तो आप कैसे इतिहास बना सकते हैं। तो जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वे अपने समाज को जागरूक करने में लगाएं। आज नहीं तो कल हमारा समाज जागरूक होगा। हमें ये जरूरी नहीं है कि हमें राजनीतिक सत्ता मिले ही मिले, यह जरूरी नहीं है कि हमारी सरकार बने ही बने, लेकिन ये जो सामाजिक क्रांति है यह होनी चाहिए। समाज में जागरूकता हमेशा फैलनी चाहिए। अपने महापुरुषों के कारवा को हमें आगे बढ़ाना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह भी बात कही थी कि अगर मेरे कारवां को आगे नहीं ले जा सकते तो यहीं पर रोक देना, लेकिन उसको पीछे मत जाने देना। इसके माध्यम से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप अपने महापुरुषों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़िए। अगर अखंडवाद को मान रहे हैं तो आप मत मानिएगा, अकेले मानिए, दूसरे को इसमें मत बताइए कि आप भी इन भगवान को मानो, आप भी उन भगवान को मानो, चलो बोलो ऐसे वैसे कुछ मत करिए। आप कर रहे हैं तो आप करो। बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के कारवां को आप वहीं पर छोड़ दो। आगे नहीं ले जा सकते तो उसको पीछे भी मत जाने दो, क्योंकि जो क्रियाएं आप कर रहे हैं उसको पीछे ले जा रहे हैं। तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप पढ़ो, अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ो, जानो किस संघर्ष के द्वारा उन्होंने हमें इस मुकाम पर छोड़ा है। बहुत सारे लोग हमारे संघर्ष कर रहे हैं आज, उनका साथ दो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल भी नहीं सकते तो लिखो, लिख भी नहीं सकते जो लड़ रहे हैं उनका साथ दो, और साथ भी नहीं दे सकते तो इन लोगों का मनोबल बढ़ाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं भी आपके भी हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आरक्षण के लिए जो जितने लोग संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप घर में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब नहीं वे अपने अकेले की लड़ाई लड़ रहे हैं, वे आपके हकों की भी लड़ रहे हैं। मान लो आज आप पढ़े लिखे नहीं हो, आज आपको कोई अभी लाभ नहीं हुआ, लेकिन आने वाले समय में जब आपके बच्चे पढ़ेंगे उनको तो लाभ होगा ना। तो जब आप लड़ाई ही नहीं लड़ेंगे तो कैसे हो पाएगा। यही इतिहास धीरे धीरे ये लोग मिटा देंगे, ये लोग धीरे धीरे इसे खत्म कर देंगे। फिर जिस स्थिति में थे आप उसी स्थिति में चले जाओगे। इसलिए लड़ना सीखो, लड़ोगे नहीं तो मारे जाओगे। तो मैंने इसकी पुस्तक के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन इस पुस्तक को आप पढ़ना। मैं अभी सार से इस पुस्तक के बारे में सिर्फ बताऊंगा अगली बार कि ढोंडीराव इसमें से प्रश्न पूछते हैं और महात्मा ज्योतिबा राव फुले इसमें से उत्तर देते हैं। वे जिस तरह से बातें करते हैं एकदम प्रामाणिक, एकदम साक्ष्य सही बताते हैं। ये पुस्तकें आप जरूर पढ़ना, अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की पुस्तक है, या कहीं आपके जहां अम्बेडकर की पुस्तकें मिलती होंगी वहां जाकर आप ले लेना। इसको पढ़ना एक बार, अगर आप कहेंगे तो मैं इसका रिव्यू भी आपको दूंगा, इसको पढ़कर बताऊंगा कि वे क्या सवाल पैदा करते हैं। तो आप पुस्तकों को पढ़ें, जानें उनके बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में जानें, उनके इतिहास को जानें, उनके संघर्षों को जानें, पहचानें और उनके रास्ते पर चलें।
तो सपोर्ट करना आप। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय हिंद।